मामला जो है फर्दर क्या कहते हैं डिस्कशन का है। एक मीटिंग बुलाई जाएगी, बड़े ऑफिसर से बात करी जाएगी और उसके बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि ओजोन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो डीडीए के दस्तावेज हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो हैं एफ जोन में आते हैं। हमने आपको बटला हाउस की तरफ से जो ये खबर दिखाई थी कि यहाँ डिमोलिशन हो सकता है, उसके लिए खुशी की खबर ये आई है कि वहाँ फिलहाल किसी तरह का कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, हमने आप लोगों को एक खबर बटला हाउस धोबी घाट की तरफ से दिखाई थी, जहां हमने ये आपको बताया था कि वहां एक नोटिस लगी है, इसमें ये कहा गया है कि ये सारे इलाके ओजोन में आ रहे हैं और 15 दिन के बाद इनका डिमोलिशन कर दिया जाएगा। हमने आपको बताया था कि इसमें झुग्गियां भी थी और कुछ पक्के मकान भी थे, बहुत सारे पक्के मकान भी थे जिन पर ये नोटिस लगाई गई थी। आज 15 तारीख है, उस नोटिस को लगाए हुए 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि कल के बाद किसी दिन भी वहां पे डिमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसी बीच खुशी की खबर ये आई है कि फिलहाल वहां पे किसी तरह का कोई डिमोलिशन नहीं होगा। जी हाँ, हमने आपको बटला हाउस की तरफ से जो ये खबर दिखाई थी कि यहाँ डिमोलिशन हो सकता है, उसके लिए खुशी की खबर ये आई है कि वहाँ फिलहाल किसी तरह का कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। और ये खुशी की खबर हमें सुनाई है एडवोकेट कामरान मलिक साहब ने। कमाल मलिक साहब, मुझे ये बताइए किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं अब वहाँ पे किसी तरह का कोई डिमोलिशन नहीं होगा? देखिए, बहुत सारे पिटिशनर थे जो कि जोगाबाई की जो लास्ट में जो घर बने हुए हैं उन पर भी जो है इन्होंने वो नोटिस पेश किया था। तो बहुत सारे पिटिशनर जो है मेरे पास और मोहम्मद अशरफ हुसैन फारूकी साहब हैं एडवोकेट, उनके पास आए और उन्होंने जो है हमसे कहा कि भाई आप पिटिशन फाइल करिए इसके खिलाफ। तो हमने जो कहते हैं तकरीबन 12-13 लोगों की जो कहते हैं पिटिशन फाइल करी और वो पिटिशन जो है 12 तारीख को लगी थी, 12 मई को लगी थी। तो उस पिटिशन में जो है जस्टिस अमित बंसल जी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा केस सुना और हमने ये बोला कि साहब हमारा जो इलाका है वो ओजोन में नहीं आता और ये जो कहते हैं गलत जो है तरीके से जो है डीडीए लोगों को परेशान कर रही है। तो उन्होंने पूरा सुना, सुनने के बाद में कहा कि क्या आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है डीडीए को? तो हमने कहा कि हाँ रिप्रेजेंटेशन तो दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि हम डीडीए को डायरेक्शन देते हैं कि वो पहले आपकी बात सुने, उसके बाद में ही कोई एक्शन लें। तो अमित बंसल जी ने जो है 15 तारीख 3 बजे जो है फिक्स कर दी डीडीए के सामने, डिप्टी डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट के सामने जो है फिक्स कर दिया टाइम 3 बजे का 15 तारीख का, यानी आज का। और आज जो है हम लोग गए वहां पर, मैं था, अशरफ एडवोकेट साहब थे और दीगर नौशाद साहब भी थे, कोई एक जो है कहते हैं वो भी शायद वकील ही हैं। तो वहां पर जो है हमारी बात हुई तो हमने इसी चीज पे फोकस किया कि हम जो हैं वो डीडीए के जो ओजोन डीडीए जिसको बता रही है उसमें नहीं आते हैं और हमारे पास दस्तावेज हैं, आज भी मौजूद हैं और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो डीडीए के दस्तावेज हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो हैं एफ जोन में आते हैं। तो जब हमने डीडीए के जो ऑफिसर थे उनको ये सब बात बताई तो उन्होंने भी एक नक्शा हमारे सामने रखा। तो वो नक्शा जो है वो आज की डेट में वो वैलिड नहीं है और वो इम्प्लीमेंट होना भी नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है
कि वो नक्शा जो है वो मास्टर प्लान 2041 का है और हमारे पास जो नक्शा है वो आज की डेट का है, जो मौजूदा डेट है, यानी 2021 मास्टर प्लान का है जो इस वक्त लागू हो रहा है। तो चूंकि इस तरह का चूंकि कन्फ्लिक्शन था, उनकी बात अलग थी, हमारी बात अलग थी और तो हमने ये भी कहा डीडीए से कि जो चीज पहले ओ जोन में थी, जो एफ जोन में थी, उसको ओ जोन में आज की डेट में क्यों डाला जा सकता है, नए मास्टर प्लान में कैसे डाला जा सकता है। तो ये चूंकि कंफ्यूजन था, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था उसको जो है कहते हैं डिस्पोज ऑफ करने में जो है डीडीए के ऑफिसर जो थे वो असमर्थ रहे और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है फर्दर जो है कहते हैं डिस्कशन का है, एक मीटिंग बुलाई जाएगी, बड़े ऑफिसर से बात करी जाएगी और उसके बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि ओजोन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है। और जो ये डेमोलिशन का जो प्लान था 15 रोज का जो टाइम दिया गया था, इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन भी जो है क्या जो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए करा गया है, जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं डिसाइड हो जाता है, तब तक जो है कहते हैं वो नहीं होने का है, डेमोलिशन नहीं होने का है। कमाल भाई, हमें एक चीज ये बताइए आप, क्या इसके लिए बाज़ाब्ता कोई ऑर्डर जारी हुआ है कि वहाँ डिमोलिशन नहीं होगा, या ज़बानी कोई बात कही गई है कि वहाँ पे डिमोलिशन फिलहाल नहीं होगा? देखिए, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डीडीए को निर्देश है। हमारे पास जो 12 मई 2026 का जो ऑर्डर है उसमें कोर्ट को प्रॉपरली डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करिए और डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी आपको जो है कहते हैं हमें टाइम दिया जाएगा। मान लो रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे अगेंस्ट चला जाता है, डीडीए उस रिप्रेजेंटेशन में हमारे खिलाफ कर देती है, तो हमारे पास जो है ये रिमेडी अवेलेबल थी कि हम जो है कोर्ट द्वारा जा सकते थे। उसके लिए 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन वर्किंग डेज का टाइम दिया था, यानी सैटरडे संडे को छोड़कर 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम हाई कोर्ट जा सकते थे, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई और कोर्ट ने जो है मतलब जो डीडीए है उसने हमारे रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया। अब डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो जाहिर सी बात है, जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करता कोर्ट तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकता डीडीए। तो आप कमाल भाई, आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे उनके लिए भी ये खुशी की खबर है, और जिनकी आप नहीं भी कर रहे थे जैसे जोगाबाई के लिए भी खुशी की बात है, और जो धोबी घाट की तरफ का इलाका है ये उसके लिए भी खुशी की बात है। मतलब ये है कि जहाँ जहाँ बटला हाउस की तरफ या जोगाबाई की तरफ नोटिस लगी थी, वहाँ पे अब कहीं फिलहाल, फर्दर आगे क्या होगा नहीं मालूम हमें, फिलहाल वहाँ पे जो आज खतरा था कि आज के बाद डिमोलिशन किसी दिन भी हो सकता है, वो डिमोलिशन फिलहाल नहीं होने का। हाँ, ऑब्वियस है, जो मेरे पास जो पिटिशनर थे तकरीबन 15-20 लोग थे, उनकी हमने पिटिशन फाइल करी थी और उनको तो रिलीफ मिला ही मिला, मतलब उनके घरों पर तो डोमिनेशन होगा ही नहीं होगा, मगर उसके अलावा प्लान मतलब डीडीए का ये डिसीजन है कि हम पूरे डेमोलिशन का जो प्लान है उसको क्या कहते हैं पोस्टपोन कर रहे हैं फॉर दी मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जब तक हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं कर देता है कोर्ट तब तक। और मेरे ख्याल से जो कहते हैं इसमें इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो ये डिसाइड करना कि ओ जोन कहाँ की लिमिट क्या है, हम एफ जोन में आते हैं या ओ जोन में आते हैं, दोनों में कन्फ्लिक्शन है, यानी मास्टर प्लान 2021 और मास्टर प्लान 2041 में जो कन्फ्लिक्शन है, मतलब विरोधाभास है, तो इसलिए जो है इसको डिसाइड करना एकदम आसान नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपके हिसाब से अगर हम माने तो कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि ओजोन आखिर है कौन। अगर हम सिर्फ बटला हाउस और जोगाबाई के इलाके की बात करें तो जो अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कुछ लोग कहते हैं उसके उधर ही ओजोन माना जाएगा, जमुना आज इधर इधर तो लोग रहने लगे, एक तरह से छोटी सी नाला ही बन गया, दीवार भी बन गई है वो, तो क्या उसके बाद को ओजोन नहीं माना जाए? आपके हिसाब से ओजोन कौन सा एरिया है, कौन सा नहीं है फिलहाल, बटला हाउस जोगाबाई की बात करें तो? देखिए, जो मास्टर प्लान 2021 है उसके हिसाब से जो हमारे पास दस्तावेज हैं, जो मुझे अशरफ एडवोकेट साहब ने जो है मुहैया कराए हैं, उसके हिसाब से जो ओ जोन है वो मतलब जो नेशनल हाईवे है
उसके बाद में एक पुश्ता बना हुआ है। उस पुश्ते से पहले यानी नेशनल हाईवे और पुश्ते के बीच में भी जो है आपका ओ जोन आता है, वो एफ जोन आता है, और उससे पहले भी हम एफ जोन में हैं। यानी ओ जोन जो है वो पुश्ते के बाद में है, जो हमारे पास दस्तावेज है उसके हिसाब से। यानी और दस्तावेज जो है आपका जो हमारे पास प्लान है 2021 उसके हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन है बाउंड्री का, उसमें भी यही चीज कही जा रही है कि जो नेशनल हाईवे है उससे पहले जो है वो ओ जोन में नहीं आता है, एफ जोन में आता है। मगर डीडीए जो है बार बार कोर्ट के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ केसेस के अंदर वो ये कहती है कि ये ओ जोन में आ रहा है, बट चूंकि उन्होंने जो है कहते हैं नक्शा किस तरह से बना लिया है, वो अप्रूव्ड है या नहीं है, कोई जो कहते हैं उसकी गारंटी नहीं है। और यही चीज जो है जो डिप्टी डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट मैनेजर थे, तो उनसे यही बात जो है डिस्कशन हुई और उन्होंने इस चीज को जो है कहते हैं को माना भी कि हाँ इसमें जो है कहते हैं विरोधाभास है दोनों नक्शों में। तो इसके लिए जो है थोड़ा टाइम चाहिए इसको डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पर जो है ओ जोन है और कहाँ पर एफ जोन है। दोस्तों ये इसलिए खुशी की खबर है कि बकरीद बहुत जल्द आने वाली है। ऐसे में बहुत सारे लोग बकरीद की तैयारी कर रहे थे, मगर उन्हें ये टेंशन भी थी कि उन्हें अपना आशियाना भी बचाना था, क्योंकि आज जो नोटिस लगी थी उसका आखिरी दिन था। उसके हिसाब से अगर इस तरह का कोई फैसला नहीं आता तो कल से किसी दिन भी डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो सकती थी। लेकिन फिलहाल एडवोकेट कामरान मलिक साहब ये खुशी की खबर हमें ये बता रहे हैं कि जोगाबाई और जो धोबी घाट का इलाका है, जहाँ जहाँ नोटिस चिपकाई गई थी वहाँ फिलहाल डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी।